यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, सडीकी क्या ये सनदरलैंड का मिडफील्डर जो नेक्स्ट कांटे बताया जा रहा है यूनाइटेड साइन कर सकती है? क्या हम उसको देख रहे हैं? क्या हमें उसको साइन करना चाहिए और कितने में आ सकता है? सारी डिटेल में बात होगी। साथ ही साथ रूबेन एमरिम के स्क्वाड में बड़ा बवाल हो रहा है भाई। 6 प्लेयर बोनमत के अगेंस्ट, 6 फर्स्ट टीम प्लेयर्स बोनमत के अगेंस्ट अनअवेलेबल हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगी। साथ ही साथ क्या बोला है हमारे एक एक्स लेजेंड ने, बेसिकली एक्स प्लेयर लेजेंड पॉल स्कोल्स ने, उसको देखेंगे क्योंकि यहाँ पे फैंस के ओपिनियन बहुत स्प्लिट है और मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है भाई इस चीज पे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और एक बात बताऊंगा आपको डेविड बेकहम की, जो शायद सुन के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना पॉल स्कोल्स की बातों पे। साथ ही साथ हमारी इंजरी और जो एफकॉन के अनअवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड, और सदीकी क्या हमें ये प्लेयर साइन करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताता हूं, सब्सक्राइब अगर आप नहीं सोच रहे हो ना करूं या ना करूं, मैं आपको बताता हूं बहुत सारी और वीडियोस, शॉर्ट्स, साथ ही साथ और लाइव स्ट्रीम, जैसे आज शाम को हम लाइव स्ट्रीम करेंगे ईश खेरा भाई के चैनल पे और हमारे चैनल पे भी होगा। उसके बाद यूनाइटेड टॉक, बहुत कुछ आने वाला है भाई चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। 3900 होने वाले हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं वहां पे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सडीकी से। नाउ सडीकी के बारे में न्यूज आ रही है कि यूनाइटेड उसको ट्रैक कर रही है। कहां से आ रही है न्यूज? स्काई स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड के एरिया से आ रही है। तो बता रहे हैं कि जो आपका नोआ सडीकी करके 20 साल का मिडफील्डर है, उसको यूनाइटेड ट्रैक कर रही है, यूनाइटेड उसको देख रही है, मॉनिटर कर रही है। साथ ही साथ चेल्सी का भी नाम आया कि चेल्सी मॉनिटर कर रही है। नाउ इस पे मेरी राय क्या है? सो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि देखो सडीकी प्लेयर सही है, उसको कांटे से कंपेयर किया जाता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, एनर्जेटिक है। और जब ये एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, डिफेंसिव मिडफील्डर है, जो बॉल विनर है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो रूबेन एमरिम का विजन है एक प्लेयर के साथ, जो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ वो खिलाना चाहता है, उस तरीके में फिट होता है। तो क्या यूनाइटेड उसको एक्चुअल में देख रही है? आई थिंक सो यस, क्योंकि यूनाइटेड ऐसे 50 और प्लेयर्स को देख रही होगी। क्या हमारा इंटरेस्ट काफी जेन्युइन है, काफी आगे बढ़ा हुआ है? आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा कुछ होता तो इसका नाम हमने पहले भी कहीं सुना होता, क्योंकि बेन जेकब्स, फब्रिजियो रोमानो और एथलेटिक के डेविड ऑनस्टीन या लॉरी विटवेल, इन्होंने काफी सारे हमारे मिडफील्ड के टारगेट्स बनाए हैं। सडीकी का नाम अभी तक ऑनेस्टली किसी ने नहीं लिया। दूसरी चीज एक और है कि सडीकी को इसी साल खरीदा था, मतलब इसी समर में खरीदा था सनदरलैंड ने। सो क्या वो अभी जिसके पास 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, सनदरलैंड अगर कोई अपना मिडफील्डर अच्छा कर रहा है तो वो क्यों उनको जाने देगी? साथ ही साथ भाई ये 20 साल का प्लेयर है, ठीक है? तो मेरे को नहीं लगता हम इसको साइन कर पाएंगे। अगर हम चाह भी रहे होंगे तो सनदरलैंड काफी बड़ा प्राइस मांग सकती है। इन एनी केस मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर यूनाइटेड आ सकता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। सो बेसिकली हम इस बात से आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लग रहा इस बात में काफी दम है, बट ऑफ कोर्स इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं आगे कोई डेवलपमेंट होगी तो। बट डेवलपमेंट यहां पे होनी बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि देखो ट्रिमेंडस फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं हमारे ये, ठीक है? आपका बेंजामिन सेस्को, मैथाइस डी लिट और हैरी मैग्वायर कितना यूजफुल प्लेयर है हमारे लिए, बट तीनों के तीनों अभी भी अनअवेलेबल हैं। रूबेन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उसने बताया है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया है उसमें, जिसमें कि आपका है डीलिट। डीलिट को बैक प्रॉब्लम है। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी वो पूरा गेम खेल लिया था, बट बैक प्रॉब्लम थी, बट उसको रह रह के दर्द हो रहा है। सो बार बार बताया जा रहा था कि देखो इस गेम में वापस आ सकता है वुल्स के अगेंस्ट, बट अभी तक अगर बोनमत के अगेंस्ट वो नहीं आ पा रहा है तो यही है कि ठीक हो रहा था बट थोड़ा बहुत दर्द है, इसलिए प्रिकॉशनरी उसको बाहर रखा जा रहा है। मेरे को पूरी उम्मीद है एस्टन विला के अगेंस्ट डीलिट टीम में होगा और प्रोबेबली वो स्टार्ट भी कर सकता होगा, मेरे को ऐसा होप है। राइट, सो बस एक ये गेम और डीलिट मिस करेगा, बट दिस इज अ बिग ब्लो कंसिडरिंग कि हम बोनमत के अगेंस्ट खेल रहे हैं और हमारे को डीलिट हमारे लिए बहुत मैसिव डिफेंडर रह चुका है इस सीजन। राइट नाउ हैरी मैग्वायर भी इंजर्ड है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। अगेन मैं वापस आपको बोलूंगा, मेरे को नहीं सही लग रहा हैरी मैग्वायर की इंजरी है। आई थिंक ही हमें किसी भी हालत में उसको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। उसकी बॉडी में इंजरीज बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। ये कोई 24-25 साल का लड़का नहीं है। ही इज 32-33 एंड अ लिटिल स्लो। सो रिस्पेक्ट टू हिज मेंटल एटीट्यूड, बट फिजिकल एट्रीब्यूट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं वापस यही बोलूंगा, मैं नहीं चाहता कि हम हैरी मैग्वायर को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट दे। मैं तो चाहता हूं कि भाई उसको अच्छे से फेयरवेल दो और एक नया यंग टैलेंटेड आप सेंटर बैक लेके आओ, जो हमारे साथ पिच पे हमारी टीम के पीछे बेंच पे रह पाए और धीरे धीरे सीख पाए। नाउ बेंजामिन सेस्को यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ओमिशन है, क्योंकि गेम में वो इन्वॉल्व नहीं होगा,
सो रूबेन अमरीम ने बताया उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो रिकवर कर रहा था सही, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था बोर्नमथ के गेम में वो आ सकता है वापस। सो मे बी वो स्टार्ट नहीं करता, बेंच पे होता, बट अभी भी 3 दिन बचे हैं। देखो फ्राइडे को रूबेन अमरीम ने अपना इंटरव्यू दिया है, सैटरडे, संडे और अब ये मंडे को हमारा गेम है नाउ। सो हो सकता है बेंजामिन सेस्को रिकवर कर जाए, हो सकता है वो बेंच पे हो पाए, डिपेंड करता है फूड पॉइजनिंग कितनी वर्स है, राइट। सो अगर ज्यादा होगी, ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, तो वो पक्का नहीं आ पाएगा। अगर 2-3 दिन का उसको रेस्ट चाहिए होगा तो वो गेम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहले ही एक इंजरी से आ रहा है, तो उसको फिटनेस वगैरह का डाउट रहेगा। बट हो सकता है देयर इज एन आउटसाइड चांस कि शायद वो बेंच पे आपको दिखाई दे जाए, कि एक ऑप्शन है लास्ट के 20 मिनट में थ्रो किया जा सकता है अगर 0-0 गेम चल रहा है या हम हार रहे हैं तो। सो बोर्नमथ के अगेंस्ट से गेम बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आज रूबेन अमरीम को पता ही नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। नहीं, मैं इन 3 की बात नहीं कर रहा, मैं इन 3 की बात कर रहा हूं जो एफकॉन में जा रहे हैं भाई। एफकॉन वाले प्लेयर्स के बारे में रूबेन अमरीम से पूछा गया कि वो तीनों प्लेयर्स आपके साथ रहेंगे। सो रूबेन अमरीम का आंसर था कि मुझे नहीं पता, नहीं पता। मतलब ये दिस इज नॉट रियली गुड। उसने अच्छी बात ये है, उसने बोल दिया कि मुझे एंड ऑफ डे तक पता चल जाएगा कि ये तीनों प्लेयर अवेलेबल हैं या नहीं है। देखो अब फ्राइडे को इंटरव्यू है, मेरे हिसाब से कि अभी तक रूबेन अमरीम को पता चल गया होगा, और मे बी कहीं ना कहीं से लीक हो जाए या उसके और 10 इंटरव्यू अभी आने बाकी हैं। सो उसमें किसी और में पता चल जाए कि वो आएगा या नहीं आएगा, या किसी जर्नलिस्ट कोई हमें बता दे कि ये लोग कब जाने वाले हैं, 15 की रात को जाएंगे, 16 की रात को जाएंगे, वॉट एवर, राइट। सो आई होप कि ये प्लेयर्स अवेलेबल रहें रूबेन अमरीम के लिए, वरना ये तीनों के तीनों भाई फर्स्ट टीमर्स हैं तुम्हारे लिए। देखो मेजरॉय की जगह तो जुगाड़ हम कर सकते हैं, लेनी औरो खेल सकता है, अच्छा खासा हम पे पोजीशन पे बैकअप है। बट मेरे को समझ नहीं आता हम अमाड डियालो और एम्बुमू की जगह किसको खिलाएंगे। ऑफ कोर्स मुझे ये भी पता है कि देखो ये चीजें जैसे जैसे देर में पता चलेंगी, इसलिए मेरी जो प्रीव्यू वीडियो है गेम की वो आएगी मंडे मंडे सुबह। तो मैं आज नहीं निकाल रहा, संडे भी नहीं निकालूंगा, मैं थोड़ा सा डिले करूंगा, मंडे निकालूंगा। गेम का प्रीव्यू होगा जिसमें मैं आपको प्रिडिक्टेड लाइनअप, स्कोर और दोनों टीम की फॉर्म पूरी स्टडी करके हम प्री मैच एनालिसिस करेंगे। वो वीडियो मैं मंडे को निकालूंगा ताकि हमें पता हो कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे हैं, और कौन से प्लेयर खेल सकते हैं किस पोजीशन में। फॉर एग्जांपल राइट विंग बैक पोजीशन पे अमाड डियालो नहीं है, उसकी जगह कौन खेलता है? मेजरॉय आता है। मेजरॉय भी नहीं होगा तो अब आप बोलोगे भाई डिएगो डेलो जाएगा और लेफ्ट विंग बैक पे पैट्रिक डोरगू जाएगा। बट मेरे को ऐसा भी लगता है कि देयर इज अ चांस कि हम किसी ना किसी तरीके से रूबेन अमरीम शायद और चेंजेस करे, और वो क्या हो सकते हैं? पैट्रिक डोरगू ऑन द राइट और डिएगो डेलो ऑन द लेफ्ट। यस, यू हर्ड मी राइट। पैट्रिक डोरगू ऑन द राइट एंड डिएगो डेलो ऑन द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसको ऐसे विंगर्स भी पसंद आते हैं जो अंदर कट कर पाए। सो देखो पैट्रिक डोरगू काफी गेम्स हमारे राइट विंग बैक पे भी खेला शुरुआत में, लेचे के लिए वो राइट विंग पे खेलता था, पहले लेफ्ट बैक खेलता था, और इसलिए और आपका डिएगो डेलो लेफ्ट पे अभी कुछ गेम से अच्छा कर रहा है। तो मे भी अगर अमाड डियालो नहीं है तो आप ये भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो, रादर देन जो हमें बिल्कुल प्रिडिक्टेड है कि डेलो राइट पे होगा और डोरगू लेफ्ट पे होगा ताकि क्रॉसेस आ पाए। सो देखते हैं आगे गाड़ी कैसे चलती है। बट इतना जरूर है कि रूबेन अमरीम को अगर मैं रूबेन अमरीम होऊंगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा। हालांकि रूबेन अमरीम बोल रहा है कि हम हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इट इज अ रियली ही वुड बी रियली, मतलब बेसिकली उम्मीद कर रहा होगा कि तीनों के तीनों प्लेयर्स मेरे को इस गेम के लिए कम से कम मिल जाए। एस्टन विला, न्यूकासल, आगे कुछ गेम्स हम देखेंगे क्या होता है ना, राइट ना। उसके बाद हम बात करते हैं भाई एक ऐसे लेजेंड की जिसने फैन को स्प्लिट कर रखा है, और मेरे को नहीं समझ आता आप किस साइड हो, बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। पॉल स्कोल्स ने फिर से अटैक किया रूबेन एमरिम पे। रूबेन एमरिम के बारे में उसने इतनी खरी खोटी बोली है। उसने ये बोला है कि भाई मुझे लगता नहीं है कि इस प्लेयर को समझ आता है, इस मैनेजर को समझ आता है यूनाइटेड क्या है, और बेसिकली ही इज नॉट द राइट मैन। सो मतलब दिस इज लाइक ब्रूटल अटैक भाई, ब्रूटल अटैक। और अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई कितना लेजेंड है, उसको दर्द हो रहा है, उसको तो पता ही है, उसको पता है यूनाइटेड क्या है, इसलिए वो बोल रहा है, उसको दर्द काफी है इसलिए, तो मैं आपकी ना एक चीजें आंखें खोलने की कोशिश करता हूं। देखो जरा कि पॉल स्कोल्स ने लुई वैन हाल के बारे में भी बोला था, तो उसके अब यहां से सुनना कहानी। लुई वैन हाल को उसने उल्टा सीधा बोला था। उसके बाद भाई ने जोसे मरीनियो को भी बोला था कि एम्बैरेसमेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद रागनिक के टाइम पे भी उन्होंने काफी कुछ बोला था। साथ ही साथ भाई ने आपके एरिक टेन हाग के पीछे तो हाथ धोके पड़ गया था, अब रूबेन एमरिम के हाथ धोके पीछे पड़ा। बट एक मैनेजर है ओले गोने सोल्सर, इसके अगेंस्ट भाई ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, रादर चुप ही रहा, और बल्कि ये कहता रहा सपोर्ट करो उसको, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ बायसनेस। इट इज नॉट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज अबाउट फ्रेंडशिप वर्सेस मेरे को कितनी ज्यादा फुटेज चाहिए, मेरे को रेलिवेंट रहना है। तो मेरे को रेलिवेंट रहने के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ
सर एलेक्स फर्ग्यूसन को नए कपड़े पहना के वापस भेज दो ना, ये उसको भी गाली देगा। क्यों? क्योंकि इसको रेलेवेंट रहना है, ठीक है? एज लॉन्ग एज वो ब्रिटिश नहीं है, एज लॉन्ग एज वो उनका फ्रेंड नहीं है या रिश्तेदार नहीं है, तो ये उनको गाली ही देंगे। ये इन्होंने हमेशा किया भाई। टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बीन पैरामाउंट। और तुम्हें लगेगा सारे लेजेंड जैसे हैं, नहीं, सारे के सारे ऐसे नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट आपका गैरी नेवल हो गया, निकी बट हो गया, अब नया नया शुरू हो रहा है निकी बट भी, आपका पॉल स्कोल्स हो गया, ये सब उल्टा सीधा बोल के तभी आपको टीवी पे दिखते हैं। रियो फर्डिनेंड अब कोशिश कर रहा है टीवी पे आने की, तो वो आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर ये उल्टा नहीं बोलेंगे तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं। क्योंकि देखो, आप अगर ये बोलोगे भाई इनको नॉलेज तो है, अब भाई अगर नॉलेज होती ना इनको मैनेजमेंट की, प्लेयर्स के दम पे इनको बिल्कुल नॉलेज है, प्लेयर्स थे, इनक्रेडिबल प्लेयर्स थे, राइट? तो अगर ये मैनेजमेंट का इनको एम भी पता होता, तो भाई ये होते नहीं, यहाँ पे टीवी पे नहीं होते। ये अपनी मरवा रहे होते किसी छोटे से क्लब में, जहां पे इनको पता है इनमें से जो बेस्ट मैनेजर निकल के गया था वो गैरी नेवल था, जहां वेलेंसिया में उसको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के भगा दिया था। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर पाया था, वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया, इसलिए आगे वो कमेंट्री करने अपनी, ठीक है? उसके बाद आप देख लो, उनके अलावा आप सारे इंग्लिश वाले उठा लो, सारे लेजेंड उठा लो, पॉल स्कोल्स, फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड, कहां है भाई ये मैनेजमेंट में? कहां है ये मैनेजमेंट? इनको मैनेजमेंट का एम तक नहीं पता भाई। मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे भाई, ये जूते भी साफ नहीं करते रूबेन एमरिम के, जो अपने दम पे, भले ही वो तुम्हें इस टाइम पे अच्छा लगे या ना लगे, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं भाई, अपने दम पे आए, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अपना परफॉर्मेंस देके वापस आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब में। तो इसका मतलब कुछ तो बड़ी बात दम रहा होगा बंदे में। हाँ, स्ट्रगल्स हमारी अलग ही हैं, वो मेरे को नहीं लगता इस टाइम पे सर एलेक्स भी सॉल्व कर पाते, क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रक्चर इतना खोखला हो चुका है। सो इसके लिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं भाई, इनकी बातें मत सुना करो। अगर सुननी भी है, तुम्हें लेजेंड को ही सुनना है, तो भाई एक ये भी है बहुत बढ़िया आदमी, ठीक है? कुछ दिन पहले आया था, देखो ये यही होता है, एक खाली आदमी के बीच का गैप और एक बिजनेसमैन आदमी, ये खाली है, खाली बैठे। इनको अगर एक गाली नहीं देंगे तब तक इनको कोई फुटेज नहीं है। तो राखी सावंत बन चुके हैं हमारे जो एक्स लेजेंड है। बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट समझ रहे हो तुम मैं जो बात बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप ये देखोगे, बिजनेसमैन है, इंटर मियामी के साथ है, क्लब खड़ा कर रहा है, 50 और बिजनेसेस है, ये जब आता है तो दिमाग की तरीके से बात करता है। जब बंदे ने बोला था कुछ दिन पहले, इसने बताया था नवंबर में इसका एक इंटरव्यू हुआ था, रूबेन एमरिम के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइनें इससे पूछी थी, तो इसने बोला था कि आई थिंक देयर आर साइंस की मैनेजर यहाँ पे टर्न कर रहा है चीजें, और यहाँ पे चीजें बेटर हो रही हैं, और उसको समझ आता है वो क्या कर रहा है यूनाइटेड में, और अब बेसिकली हमारे पास एक बहुत अच्छा मैनेजर है। ये सब वर्ड्स थे आपके डेविड बेकहम के। सो यानी कि मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ भाई, अगर लेजेंड्स को सुनना है तो अपना फिल्टर, वो प्यार जो तुम्हारा प्लेयर्स के लिए है ना, कि भाई हमारे एक्स लेजेंड है, इन्होंने बहुत कुछ किया भाई लेजेंड्स ने हमारे, तो वो मत सोचा करो, उसको हटा दो और देखो वो रियलिटी में आज की डेट में क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा भी अगर आपको जानना है या बोलना है, तो प्लीज कमेंट का सेक्शन है उसको भर डालो, या दिल डाल दो, या उसमें थम्स अप डाल दो, और या अपने कमेंट डाल दो पॉल स्कोल्स को लेके, या फिर डेविड बेकहम, या हमारी इंजरीज, या एफकॉन। और साथ ही साथ सडी की तुम्हें पसंद आता है, तुम्हें लगता है बेकार प्लेयर है या सही प्लेयर है, यूनाइटेड को एक्चुअल में उसको देखना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए? कमेंट में अपने दिल भर के यूनाइटेड की बातें लिख सकते हो। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और शाम को मिल सकते हो भाई को लाइव स्ट्रीम में। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।